जी, क्वेश्चन ये है। ये हमारे पास पास पेपर एग्जाम्पल है। मैं भी यही बता रहा था बेटा कि अभी तक हमने फ्लो चार्ट्स को डिस्कस किया थोड़ा बहुत। फ्लो चार्ट्स के साथ सूडो कोड भी हम बना रहे थे, और आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्रोग्राम कोड का भी आइडिया दिया, ताकि आपको पता चले कि हम लॉजिक के कितने क्लोजर हैं। ऐसा ही है, कुछ प्रोग्राम कोड हमने पाइथन में भी लिखा था और डॉट नेट में भी लिखा था। अब फिलहाल यहाँ पर आते हैं। ये आपके पास एग्जैक्ट पास पेपर का क्वेश्चन है। आई थिंक ये 2017 या 18 एग्जाम्स की सीरीज है, लेकिन ये ए लेवल का ही क्वेश्चन है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें स्टार्ट में, तो आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं। डिक्लेयर से पता चलता है कि आप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो, एंड विद देयर डाटा टाइप। आपको याद हो, रियल डाटा टाइप हो तो उसमें आपका डाटा जो है वो डेसिमल में आता है। यानी कि आपने डेसिमल्स में, पॉइंट्स में कुछ डाटा लिखना है, कोई वैल्यूज हैं, तो उसके लिए आप कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे? वी गो फॉर रियल। और बुलियन में हमेशा जी या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स, यस नो, इस तरह का डाटा सेव होगा। अब अगर आपको मैथ आता है और उसी कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखते हुए बड़ी आसानी से बता सकते हैं पैरामीटर, एरिया, जी या ए में आंसर क्या आता है। ब्रैकेट्स है, बॉड मैथ यूज करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या था, एज के अंदर क्या था, 13.6 प्लस 6.4। पहले ऐड करें, क्या बनता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास 40 आ जाएगा। ये एक आंसर है। यहाँ पर देखें, आपके पास एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एरिया। अब एरिया में क्या सेव होगा, आर में क्या गिवन है, आपको बताया था 10⁻², 100 मल्टीप्लाई 3.14 समथिंग, 314.2, आपके पास कुछ ही आ जाएगा। अब आते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे। बताइएगा जी आप। जी, वैल्यू जी, जी में क्या स्टोर होगा, जरा जल्दी से बताएं। मुझे ये ना कहिएगा मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जितनी दफा पूछा आपका आंसर यही था। जी, मैं वेट कर रहा हूं। देख तो लिया। ये मुझे एक्सप्रेशन ना देके सोच रहे। ठीक है, बताएं क्या आता है, जल्दी, मैं वेट कर। आपके पास यहाँ पर देखे आर। आर में है आपके पास, मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, 11 प्लस आर के अंदर क्या वैल्यू गिवन है, 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, बॉड मैथ। पहले डिवाइड को सॉल्व करें, क्या मिलेगा आपको, 2। 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16 आंसर है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, नॉट। अब नॉट को याद रखिएगा, जिन लोगों ने सीएस नहीं पढ़ा हुआ। नॉट क्या करता है, यस को नो करता है, नो को यस, इन्वर्ट करता है। आपको ये बताया था कि जब भी हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, क्या है आपके पास, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, एंड देन वी हैव नॉट इक्वल टू। ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये आपको या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। कंपैरिजन। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सो इन आर वी हैव 10, इज 10 ग्रेटर देन 10, फॉल्स, क्या रिटर्न होगा, ये क्या देगा, फॉल्स। और नॉट क्या कर देगा उसको, ट्रू, इन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर आपके पास ए में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। अभी तक हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखी है, लास्ट वीक में पूरा यही काम किया, तो सोचा क्यों ना उसको रिलेट करें। जी सर, आप 40.0 लिख दें या 40 लिख दें, मैथ आप पढ़ते हैं, आप मुझे बताएं 40.0 और 40 में क्या फर्क है। हाँ, अगर आपने 40.0 लिखा है वो भी ठीक है, 40 लिखा है वो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं। लास्ट वाला मैं बताता हूँ जी, आप क्या कह रहे हैं। कोशिश करें ट्रू और फॉल्स लिखें। मोर प्रेफरेबल इज ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि यस नो मोस्टली हम फ्लो चार्ट में लिख देते हैं ना लेबल करते हुए, तो ट्रू फॉल्स लिखें। 0 1 ना लिखिएगा, वो बाइनरी से फिर रिलेट करेगा। जी, आप क्या कह रहे हैं जी, आप क्या कह रहे हैं। लास्ट में ये था कि आर में आपके पास क्या सेव है, 10, क्या 10 10 से ग्रेटर है। और यार इधर बता रहा हूं तो इधर देखना यार। तो बेटा चेयर ले इधर आके बैठ, जब आंखों का मसला है तो कोई ग्लासेस लगा लेना भाई। इस 10 ग्रेटर देन 10, फॉल्स। यहां से क्या मिलेगा, फॉल्स।
और नॉट क्या कर देता है, उसको इन्वर्ट करता है, तो उसने इन्वर्ट करके क्या कर दिया, ट्रू। सिंपल ये काम। नेक्स्ट पेज पे आइएगा बेटा। आपके पास है जी पेज 46। हमने लास्ट वीक में इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, याद है ना इफ एल्स स्टेटमेंट्स। जरा ये क्वेश्चन पढ़े और नीचे एक ए पार्ट में एक टेबल गिवन है, तो जरा ये टेबल तो कंप्लीट कर दें जी। ट्राई करेंगे बेटा। जिसके पास शीट नहीं है एटलीस्ट वो ऐसे पर्सन के पास बैठे जिसके पास शीट तो हो। आपके इसके पास है शीट, जरा उधर कर लेना, वो भी देख सकता है। वरना आप सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है, अपने सेलफोन पे ओपन कर सकते हैं। जरा इस पे वर्किंग करें और जो टेबल है वो बताइएगा क्या है उसमें। आउटपुट जी, बेसिकली आउटपुट जी एक वेरिएबल है, उसमें क्या है देखिए। लॉजिक का नेक्स्ट पार्ट अगर ये कर दिया। अच्छा, एक चीज जरा देखिएगा सामने देखें, जल्दी आओ, ये बैठो। इधर आओ, एक एक बच्चा इसके साथ ये सीट फ्री कर दो, और इसकी हेल्प करोगे भाई तुम लोग, लेफ्ट राइट पे तुम दोनों से पूछ सकते हो। अच्छा, एक चीज जरा सुने बेटा। अब आप जब पेपर 2 के पास पेपर्स देखेंगे, और ये चीज हम पढ़ेंगे भी सही, अब आ गई है तो सोचा साथ साथ डिस्कस कर लूं। आपको ये एक टेबल नजर आ रहा है, ये अक्सर आपको पास पेपर्स में नजर आएगा, आपकी कोर्स बुक में नजर आएगा। इस तरह का क्या जो टेबल है, इसको कहते हैं, ये आपके पास है आइडेंटिफायर टेबल। इस टेबल को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर टेबल। अच्छा, इस टेबल में आपके तीन आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या है आपका, वेरिएबल। वेरिएबल को बेसिकली वी कॉल देम द आइडेंटिफायर। और वेरिएबल क्या है, जो डाटा होल्ड करता है यूजर, जो डाटा इनपुट करता है वो उस डाटा को कंटेन करता है। अब इस आइडेंटिफायर टेबल के तीन पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफायर नेम, सेकेंड वन इज द डाटा टाइप, एंड द थर्ड वन इज द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आइडेंटिफायर नेम में क्या बता रहा है कि आप सुडो कोड में जो जो वेरिएबल यूज करोगे, उन वेरिएबल के नाम नजर आ रहे हैं। अच्छा, उन वेरिएबल्स की डाटा टाइप नजर आ रही है कि उन वेरिएबल्स में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। सब में सबकी डाटा टाइप बुलियन है, तो ट्रू फॉल्स यस नो आएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन क्या है, पर्पस ऑफ द वेरिएबल, वो वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, क्या पर्पस है, किस लिए यूज हो रहा है। तो बेटा आइडेंटिफायर टेबल के तीन पार्ट्स हैं, आपके नए सिलेबस में पूछता है। तो तीन पार्ट के हैं, फर्स्ट कॉलम कंटेन द आइडेंटिफायर आर द वेरिएबल नेम, सेकेंड वन इज द डाटा टाइप, एंड द थर्ड वन इज द डिस्क्रिप्शन आर द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। तो इस टेबल को देख के मुझे ये पता चल जाएगा कि इस सूडो कोड में कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, टाइप क्या है और उनका पर्पस क्या है। तो यहां पर देखें हम, एक टेबल गिवन है, ये देखें, उसने कहा इनपुट ए, इनपुट ए में ट्रू है,
और इनपुट बी में ट्रू है। अब जरा चेक करें, अगर इनपुट ए में ट्रू है, क्या ट्रू फॉल्स के बराबर है? नो। क्या ट्रू फॉल्स के बराबर है? तो ये वाली स्टेटमेंट आपको क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स, क्योंकि कोई भी ट्रू नहीं है, या दोनों दोनों ट्रू होना। एंड का मतलब क्या है कि दोनों ट्रू होने चाहिए। अच्छा, इनपुट ए में ट्रू, और ये वाली स्टेटमेंट भी आपको क्या देगी? फॉल्स। और ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन क्या थी? अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ये आएगा। अब फॉल्स है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बेटा? फॉल्स। क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू सेव होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स है तो फॉल्स वाली आ जाएगी। अच्छा, अब एक ट्रू है और एक फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स ही देगी, ये वाली भी आपके पास फॉल्स देगी, लेकिन ये ट्रू देगी। रीजन, इनपुट ए में ट्रू है, इज ट्रू इक्वल टू ट्रू? यस। इज फॉल्स इक्वल टू फॉल्स? यस। और दरमियान में और है, इफ एनी वन इज ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पे भी ट्रू आएगा, और इस केस में कैन वी से इधर भी ट्रू है, एंड देन लास्ट में भी ट्रू है। कुछ ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो वही आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट है जो हमने भी रिसेंट वीक में की थी बार बार। पता चल रहा है? अच्छा, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर जरा ध्यान से देखें, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने ये जो सूडो कोड लिखा है इसको शॉर्ट करके लिख दें, इसने एक ही बात काफी घुमा के नहीं लिखी हुई। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह लिखूं, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इफ, अगर मैं कहता हूं इनपुट ए इक्वल टू ट्रू एंड इनपुट बी इक्वल टू ट्रू, यानी कि अगर ये दोनों ट्रू हैं तो आउट जी में आप क्या सेव कर दो? फॉल्स। और अगर ये दोनों ट्रू नहीं है, कोई एक भी फॉल्स है, तो आपके पास एल्स, आउट जी में आप क्या सेव कर देंगे? ट्रू। तो बेटा वो इतनी जो स्टेटमेंट घुमा की बात कर रहा है, क्या ये चीज यहां पे क्लियर नहीं हो जाएगी? देखें, अब इस टेबल के साथ टैली करें, अगर दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स। देख सकते हैं दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स। इफ एनी वन इज फॉल्स, इफ एनी वन इज फॉल्स, तो आपके पास यहां पे क्या आउटपुट आ जाएगी? ट्रू। ये क्या? नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज 47। अच्छा, पहले इधर सामने देखें, सूडो कोड पहले से लिखा हुआ है, स्टेटमेंट गिवन है, सूडो कोड पहले से गिवन है। आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट है, राइट ऑप्शन राइट जगह प्लेस करनी है। बनाए थे जी फ्लो चार्ट, तो मैं इनको साइड बाय साइड कर रहा हूं। आज जिन लोगों के लेक्चर मिस हुए हैं, तो आज मैं सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके, इंक्लूडिंग आज की रिकॉर्डिंग, मैं ये सारा कुछ व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। आप लोग सारी रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। और भाई अब तो आने का कोई फायदा ही नहीं है। चलें जी, जरा लेबल करें करें इस पे। स्टार्ट और स्टॉप तो हो गया, उसके बाद बताइएगा क्या आएगा। जी। और कोई बच्चा ये पीडीएफ दोबारा ग्रुप पे शेयर कर दे, और जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है वो अपने आप को ऐड करवा लें। सिंपल लेबल करना है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। आप दोनों ने कर लिया?
अच्छा बेटा जरा देखिए सामने, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, देखिएगा जी। आपके पास सबसे पहले इनपुट परचेज आ रहा है, आपने स्टार्ट लिख दिया। इनपुट परचेज हमें पता है पैरेललो पैरेललोग्राम में आता है, ठीक है। कंडीशन कंपैरिजन, ये वाली स्टेटमेंट आपके पास कुछ यहां पर आ जाएगी। इफ परचेज ग्रेटर देन 100, अब डिसाइड ये करना है कि यस या नो। तो बेटा यहाँ पे आपके पास यस है और यहाँ पे आपके पास नो है। अच्छा अब जरा देखिएगा, अगर यस है तो ये आपके पास प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस इस रेक्टेंगल बॉक्स में आ रहा है। ये मैं समझाने के लिए एरो बना रहा हूं, पेपर में ना बना देना ऐसे, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन इफ ग्रेटर देन 500, तो बेटा यहां पर इसका ये यस है, ऐसा ही है, और यहाँ पे नो होना चाहिए। अच्छा अगर ये यस है तो ये स्टेटमेंट कुछ यहाँ पे आएगी, नो के केस में ये हो जाएगा, और एंड इफ के बाद ये प्रोसेस आ जाएगा, एंड फाइनली आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो बड़ी आसानी से आप एक सूडो कोड को एक फ्लो चार्ट से रिलेट कर सकते हो, और यही काम इसमें करना है। तो ये एरो मैंने अपना टाइम सेव किया है, पता चल गया होगा कि करना क्या है इसे, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या करना है? आपने कहा है, तुमने तो क्या तुझे नजर ही नहीं आ रहा वहां, तो फिर आ रहे हैं, अच्छा। अच्छा मुझे क्यों रोका है तूने? एक सेकंड, तूने तो एक दफा भी इधर नहीं देखा। अच्छा जी, पेज 49 पे आइएगा। ऊपर वेरिएबल्स गिवन है, डाटा टाइप गिवन है, खुद से ट्राई करें कि क्या आउटपुट आएगी जी। 5 पार्ट डिफरेंट गिवन है, जरा करके बताएंगे। जल्दी कीजिएगा जी, अपनी वर्किंग करें। 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं, तो जरा बताएं क्या क्या डाटा स्टोर होगा। मैथ की लॉजिक यूज करेंगे, सारी मैथ है यहाँ पे, सीएस बिल्कुल भी नहीं है। जी एक मिनट दीजिएगा, आपने कर लिया। मैंने टेक्स्ट करने को तो किसी को भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ कहा था कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसमें तुम लोगों ने कहा कैलकुलेटर 2 + 2 करके वेरीफाई कर रहे हो। इधर तो कैलकुलेटर नहीं चाहिए भाई। आपके किसी पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सीएस के 4 पेपर्स हैं, किसी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। भाई अब तुम पूछ रही हो ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। उधर बैठी थी खुद ही, और वो देख, वो तुम्हारी दोस्त है, वो आराम से बैठी है, तुमने किससे डिस्कस किया?
वो बता नहीं रही, गुस्से में बैठी है तो उधर चली जाओ उस वाले के पास। तो आपने क्यों नहीं, आपको पता चल रहा है क्या करना है? ठीक है, फिर ठीक है, अब आंसर तुमसे पूछता हूँ। कर लेते हैं फिर, चला। कर लिए। लास्ट वाले पार्ट का आंसर बता। मैं अभी आता हूँ देवे। अच्छा, लास्ट वाले पार्ट का, लास्ट वाले पार्ट का गलत है। अब बता दो, इसलिए तो पूछ रहा था। मैं बता, अच्छा जी सुने, सामने देखिएगा। बहुत सिंपल सा काम। आप, आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, अब इन वेरिएबल से ये पता चलता है कि सिर्फ इन वेरिएबल्स में इसी टाइप का डाटा आएगा। दोबारा रिपीट करता जाऊं, इंटीजर का मतलब है 0 से 9 तक होल नंबर्स या इनका कॉम्बिनेशन आ सकता है। रियल मतलब डेसिमल टाइप डाटा आएगा। और बुलियन का मतलब ट्रू फॉल्स यस नो टाइप आएगा। अब n एक वेरिएबल है, इसमें 3 सेव है, आप देख सकते हैं n की डाटा टाइप इंटीजर है तो उसमें 3 आ सकता है। यहाँ पे 9 है और 9 कहाँ सेव हो रहा है? n2 में। अब जरा देखिए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। 3 + 9 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 और 6, 12 डिवाइड बाय 6 2। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर। इसमें भी सिंपल मैथ ही है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि भाई प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोल बेटा, आप बता यार, तेरे से पूछ लेता हूँ। अच्छा जरा देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं और इनका मैथ चेक करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैथ चाहिए। अब यहां देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा लिख रहा हूं, 3 × n1 में आपके पास क्या आता? 3 2 प्लस n2 में क्या सेव है? यहां से आपको 1 मिलेगा, 3 आ जाएगा। इधर 3 है और अब यहां 3 × बाय वो तो 3 ही रहा, ठीक है। ये अब प्लस आ जाएगा। अब डिवाइड को पहले करूंगा ना, बॉड मैथ्स। तो 4.5 + 3, तो आप क्या लिखेंगे? 7.5। अच्छा, इसमें डेसिमल में डाटा आ सकता है, क्यों? क्योंकि डाटा टाइप क्या थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इसने यहाँ पे कहा इज वैलिड। अच्छा, अब इज वैलिड को अगर डाटा टाइप चेक करो तो क्या डाटा आएगा? बूलियन, यानी कि या तो ट्रू सेव होगा या फॉल्स। अब इसमें देखे n1 इज 3 > 9, ये स्टेटमेंट क्या देगी? फॉल्स, क्योंकि 3 9 से ग्रेटर नहीं। और क्या 9 = 9 है? ये स्टेटमेंट क्या देगी? ट्रू। एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन गेट दरमियान में लॉजिक कौन सी है? एंड के केस में दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। सेकंड लास्ट पे आते हैं, इज वैलिड। अच्छा, अब इसको चेक करें, देखें। फाउंड में फॉल्स, एक इज फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, ट्रू। दरमियान में क्या लिखा हुआ है? और का मतलब क्या? इफ एनीवन इज ट्रू। हाँ, अगर आप इसको चेक करना चाहें, चाहिए फॉल्स भी है लेकिन आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि और गिवर है। लास्ट पे आते हैं, आंसर नहीं। जिसने लिखा है 1034 और समथिंग गलत है। रीजन, क्योंकि आंसर की जो डाटा टाइप है वो रियल है। और आपको बताया था, आप इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ स्टोर करते हो वो उसको ट्रीट करते हैं एज अ स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग डाटा एक रियल में नहीं आ सकता। इसको कहते हैं टाइप मिसमैच। क्या कहते हैं? टाइप मिसमैच। तो इस केस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एरर। देखो, ये आंसर बेसिकली वेरिएबल नेम एंड द डाटा टाइप फॉर दिस वेरिएबल इज रियल। रियल का मतलब है कि डेसिमल टाइप डाटा आएगा। जब हम किसी डाटा के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं, कोटेशन, इसका मतलब है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे नाम, एड्रेस, ये स्ट्रिंग है। तो हमने क्या किया? एक इंटीजर डाटा पे इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए, तो वो क्या बन गया? स्ट्रिंग। और अब एक स्ट्रिंग रियल टाइप में सेव नहीं हो सकता। टाइप मिसमैच के दोनों की डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप का डाटा तो आ सकता है, डिफरेंट नहीं। तो इसलिए क्या आएगा? एरर। ठीक है जी।
नेक्स्ट पे आते हैं। इसी तरह की एग्जांपल आपने की थी, जरा जल्दी से करके और बी पार्ट का आंसर भी दीजिएगा। जी चाहे बस मैं खत्म करवा रहा हूँ, मैं ये सारा बेसिक इस वीक में खत्म है बस। ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों कीजिएगा जल्दी से। ठीक है करते हैं। अच्छा बेटा देखिएगा, ठीक है, इसको जरा देखें, सामने देखें। आपके पास एक वेरिएबल p है, p की इनिशियल वैल्यू 1 और q में आपके पास 1 है। देखिए, अगर दोनों दोनों 1 होंगे तभी ये ट्रू देगा, तो फॉल्स आ जाएगा। इस केस में भी आपके पास फॉल्स आ रहा है और इस केस में भी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों 1 होंगे तभी ट्रू आएगा। तो क्या आउटपुट आनी चाहिए? अब यहां देखिएगा, एक 1 एक 0, एक 1 एक 0, ये आपको स्टेटमेंट ट्रू दे देगी, बाकी दोनों फॉल्स देंगी। दरमियान में और है, इफ एनी वन इज ट्रू देन आउटपुट विल बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? तो बाकी सब केसेस में 0 आता है। और अगर हम इसको रीराइट करें लाइन 3 टू लाइन 8, तो हमारे पास सिंपल फॉर्म क्या बनेगी? इफ p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 1, देन तो x में क्या सेव कर दें? 1। एल्स, तो इधर देखें ना, एल्स x में क्या सेव होना चाहिए? एंड। तो ये आप रीराइट कर सकते हैं स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म में, जो वो इतना घुमा के बात कर रहा है। जी क्लियर ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं जी। ठीक है, यहां तक चले, थोड़ा बहुत हमें वेरिएबल का समझ आया कि किस तरह से पूछता है। ठीक है, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट काम रह जाता है, बल्कि एक क्वेश्चन कर लें, वो मैंने आपको शायद करवाए थे। मैंने कोई क्वेश्चन दिए थे करने के लिए? हमने नेस्टेड इफ वगैरह कुछ इस तरह की एग्जांपल्स ट्राई की थी। चलें एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और कल का जो लेक्चर है वो बेस करेगा आइट्रेशन या लूप के ऊपर, जिसमें हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, सूडो कोड भी। तो जिसने अगर कुछ मिस भी किया है तो कोशिश करूंगा उसमें उसका कुछ ना कुछ कवर हो जाए, लॉजिक क्लियर हो जाए। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं और इसके बाद फिर एंड करते हैं। क्या ये क्वेश्चन ट्राई किए थे हमने? इसको हम सूडो कोड की फॉर्म में लिखते हैं, और पहली ट्राई आप सब की है। क्वेश्चन मैं सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ले जी, ये जी मैक्सिमम जूम कर दिया, इस क्वेश्चन को पढ़ें। जी जी ले, इस क्वेश्चन को पढ़ें जी, और इसका सूडो कोड चाहिए। इफ एल्स स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी हुई है, इसको देखते हुए जरा सूडो कोड बनाइएगा। पहले पढ़ लें क्या क्या है। एक चीज माइंड में रखिएगा, इफ आईडी लेस देन 1001, तो लिखा हुआ है केप्ट इन कैबिनेट। केप्ट मतलब है आपने क्या करना है, आउटपुट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास, और यहां पे क्या कर देंगे ये
यानी कि इसका मतलब है आप वेरिएबल में सेव करके आउटपुट करना चाहें वो भी ठीक है, डायरेक्ट आउटपुट करना चाहें वो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये है। ऑड इवन कैसे बताएंगे? मॉड, जी हमने एक पढ़ा था, इसकी लॉजिक कैसे लिखेंगे? इफ आईडी या रिसोर्स आईडी मॉड टू, यानी कि आपने उस आईडी को टू पे डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या है? जीरो। तो कैन वी से कि वो इवन होगा। और अगर जीरो के अलावा कुछ भी आएगा एल्स, तो वो ऑड हो जाएगा। तो फिर सोचिएगा कैसे बन सकता है। तो जिन लोगों ने शुरू की क्लासेस अटेंड नहीं की वो एटलीस्ट किसी और बच्चे के साथ बैठे ताकि डिस्कस कर सकें। बनाई थी सूडो कोड, बना लेना, अब ठीक नहीं है तो पेपर तो है, तो बनाएंगे। हाँ डिक्लेरेशन छोड़ते हैं, रिपोर्ट से शुरू कीजिएगा। रिपोर्ट आईडी। हाँ मैं सूडो कोड की बात कर रहा हूँ। If ID is then find the over and ID is the key power is output value. Then the interpretation of the or in the output value find the then can nine and other whatever is आप कैसे मतलब बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएबल है, आप डायरेक्ट आउटपुट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मतलब है। सिंपल सिंपल से इंटरप्रेट करना है और कुछ भी नहीं करना। को करना चाहिए इसको, क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा तो भाई क्या कर रहा है, उसकी वीडियो कर देते हैं। कितने स्टार्ट किए? तो फोर एंड इफ आएंगे। जी देखिएगा, मैं इसका सूडो कोड लिख रहा हूँ, जरा देखते जाए। अच्छा बेटा जरा देखिएगा इसका सूडो कोड आप साथ साथ। जी
जी, सबसे पहले इनपुट आपने कर लिया, उसने रिसोर्स आईडी का है। चले, मैं फिलहाल अभी इसके लिए जो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ वो आपके पास आईडी, इफ आईडी लेस देन 1001 देन केप्ट इन कैबिनेट 1। तो यहां पर क्या कर दे, इफ, अगर आपके पास कंडीशनल पार्ट, इफ आईडी लेस देन 1001, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन सेम लाइन में आएगा बेटा, ओ लेवल्स में नेक्स्ट में लिखते थे तुम लोग, आउटपुट, और इन्वर्टेड कॉमास में आप क्या लिख दोगे, कैबिनेट 1। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो फिर आपके पास एक रेंज है, एल्स अदरवाइज, यानी कि इफ आईडी ग्रेटर आर इक्वल टू 1, बिटवीन कह रहे हैं तो 1001 इंक्लूड है आपके पास, बिटवीन एंड आईडी लेस आर इक्वल टू, मैं लिख लूं फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, आईडी लेस आर इक्वल टू 3000, देन, तो आप क्या कर दें, आउटपुट कैबिनेट 2। अच्छा, अब यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो दो पॉइंट्स है इनकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, और इसने यहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड भी यूज किया हुआ है, यूज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ विद इन अ इफ। अब आप क्या लिखेंगे इसी इफ के अंदर, इफ आईडी मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 पे डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 है, तो आउटपुट क्या करेंगे आप, आपके पास आउटपुट आ जाएगा ड्रॉर 1। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स आउटपुट ड्रॉर 2। इस इफ को पहले एंड करते, ये आपके पास एंड इफ। अब इसके बाद फिर क्या आ रहा है, देखिए लास्ट वाली कंडीशन भी तो है आपके पास, ये ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, तो इस पे आते हैं, फिर क्या लिखेंगे, एल्स, और ये लास्ट वाली स्टेटमेंट, इफ आईडी ग्रेटर आर इक्वल टू 3001 एंड आईडी लेस आर इक्वल टू 5000, देन, तो इस केस में आप क्या आउटपुट करें, देन आउटपुट कैबिनेट 3। अब आ जाए एंड इफ। देखिए सबसे पहले एंड इफ किसको करेंगे, जो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ, ये एंड इफ फॉर दिस वन, इसका एंड इफ हो चुका है, और फिर एक ये इफ स्टेटमेंट था, इसका एंड इफ, और सबसे आखिर में जो सबसे पहला इफ शुरू हुआ था, ये उसका एंड इफ आया। नहीं, वो एंड पे इसलिए नहीं लिख सकते, उसकी रीजन ये है कि मॉड वाला सेक्शन तो यहाँ पे एंड हो गया। देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखिएगा। जैसे सपोज करें एक पर्सन, उसने आईडी एंटर किया 2003, इज 2003 लेस देन 1001? नो। इज 2003 बिटवीन दिस? यस। क्या आउटपुट होगा, कैबिनेट 2। इस 2003 को 2 पे डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर 0 आता है, नो। एल्स क्या प्रिंट होगा, ड्रॉर 2। तो 2003 के केस में वो कैबिनेट 2 और ड्रॉर 2 प्रिंट करेगा। कल मैं बल्कि इसका प्रोग्राम कोड भी लिख के दिखाऊंगा, अब टाइम तो नहीं, कल हम इसका प्रोग्राम कोड भी ट्राई कर सकते हैं जी। आप एक ही वेरिएबल में सेव करते जाएं, और हाँ, अभी है। एक मिनट, क्या हुआ है, तुम लोगों को क्या हुआ, बैठ गया, हाँ मुझे पता है तुम्हें लाना, लेकिन वो बच्चे मेरे क्लास के, मैं कर लूंगा, एडजस्ट करना पड़ा, ठीक है। क्या हुआ, जल्दी है जाने की, 10 मिनट और बैठा। हाँ हाँ, दिखा सकते, आप बताएं जी, आप क्या कह रहे थे, एक क्वेश्चन है जी, सुने।
खामोशी से क्वेश्चन सुने दे जी बेटा। हाँ जी, आईडी अगर ग्रेटर देन 1001 लिखा हुआ है तो क्या करूं वहां पे? इसको हटा दूं? ये आप कह रही है स्टेटमेंट ना लगाऊं? ये वाली स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? सर उससे कोई, हाँ, अगर मैं फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर आए तो लेस देन दिस कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। वो एक ही एंड कर ले तो उससे छोटा था वो यहाँ पर आ गया, इससे बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ जाहिर है स्टार्ट है तो बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रियलिस्टिक होके चलें जी। नहीं, होने दे, ठीक है सही, हाँ ऐसे भी एक वेरिएबल में करके कर सकते हैं। ठीक है, आज का पीडीएफ आ जाएगा, कल इसके प्रोग्राम कोड से शुरू करेंगे और फिर आइट्रेशन। अटेंडेंस भी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।